हैं सब? वेलकम टू रैपिड लर्न वंस अगेन। कल हमने बात करी थी इंटीजर्स की। अब उसी की कंटिन्यूशन में मैं आपको दोबारा समझाऊंगी कि इंटीजर्स हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने देखना है जीरो जो है वो मिडल में आएगा। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो राइट साइड पे आएंगे। इसका मतलब राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ते जाएंगे और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो की लेफ्ट साइड में आएंगे। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स बढ़ते जाएंगे। क्या बेटा? तो अब अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करने हैं डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ आपको नंबर लाइन पे शो करना है -3 और आपको दिखाना है 4, 3। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से देखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं -3 और 3 में। अभी देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, 3 को राइट साइड पे प्लॉट कर देना है, -3 को लेफ्ट साइड में प्लॉट कर देना है। पर जब एग्जाम आता है बच्चे कई बार ये माइनस साइन को इग्नोर कर जाते हैं। ये नहीं हमने करना। अब हमने बड़े ध्यान से ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे देखेंगे कैसे प्लॉट करेंगे। अब ये है आपकी नंबर लाइन, ये जीरो है। 1 और 2 में मैंने प्लॉट कर दिया है। इसके आगे आपका आएगा +3। पर अगर बात करें -3 की तो वो लेफ्ट साइड में आएगा -2 के बाद। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि जीरो की लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो देखिए अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए बेटा सबसे पहले हमें प्लॉट करना था -3। तो ये आपका आएगा यहाँ, राइट। और 4 और 3 प्लॉट करने हैं हमने राइट साइड में। तो वो हम कैसे करेंगे? ये है आपका +3, ये +4। होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इस साइड इंक्रीज हो रहे हैं, जो नेगेटिव इंटीजर है वो इस साइड बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2 और -7, राइट। तो इनमें से कौन पहले प्लॉट होगा? -2। अब नंबर लाइन पे आगे बढ़ते बढ़ते हम -7 प्लॉट कर ले। इसका मतलब -7 लेफ्ट साइड पे आएगा। किसकी लेफ्ट साइड पे? -2। बिकॉज नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो गए। ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब अगर इसको हम ऐसे वर्टिकली सीधा रख देते हैं तो ये होगी वर्टिकल नंबर लाइन। दोनों में सेम ही चलना है। फिर से देखते हैं, इसके सेंटर में हम जीरो ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें इस वर्टिकल नंबर लाइन की क्या जरूरत है? बेटा कई बार क्या होता है हमें सी लेवल के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हमें कहा जाए समुद्र तल से ऊंचाई और उसकी डेप्थ, डूंगाई, उसके लिए हमें इस वर्टिकल नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये क्वेश्चन आए कि समुद्र तल से 300 फीट ऊपर, ऊपर मीन्स ऊपर वाली डायरेक्शन ये है, नीचे मीन्स नीचे वाली डायरेक्शन ये है। तो 300 फीट ऊपर किस डायरेक्शन में आएगा? अगर हम इस नंबर लाइन को आगे आगे प्लॉट करते जाएं तो ऊपर वाली डायरेक्शन में कहीं पे भी 300 मीटर
300 फीट आ जाएगा। अगर हमें कहा जाए 5 फीट समुद्र तल से नीचे, डाउनवर्ड, तो ये तो बहुत सिंपल है। -3 के बाद हम -4 प्लॉट कर देंगे, फिर -5। तो ये आ गया समुद्र तल से नीचे। अब बेटा आपको सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि -5 फीट समुद्र तल से नीचे है, डाउन, इसका अपोजिट लिखो। इसका अपोजिट क्या होगा? +5 फीट अबव द सी लेवल। ये बात क्लियर होगी बेटे? चलो, वेरी गुड। अब और हमें डिफरेंट टाइम काइंड के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम इसी को रिवाइज करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले हम इसी काइंड के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट न्यू है आपके लिए, धीरे धीरे आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। तो फिलहाल हम यहीं पर इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमने 2-3 चीजें सीख ली। वो क्या सीखा कि नंबर लाइन एक तो हमने प्लॉट कैसे की, जीरो सेंटर में, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड, नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड। नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, देखने में 7 बड़ा है, पर जो वो माइनस का हो गया तो ये 2 से छोटा हो गया, -2 से। तो आगे हमें क्वेश्चन ये आएंगे कि -2 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम प्लस की बात करें तो 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 2 से बड़ा है, पर जब नेगेटिव साइन लग गया तो इसका मतलब 7 इस नंबर लाइन में आगे कहीं जाके प्लॉट होगा -2 के बाद, इसलिए वो उससे छोटा है। उसके बाद हमने सीखा कि वर्टिकल जो नंबर लाइन है वो हम ऐसे प्लॉट करते हैं, सीधी रेखा, उसमें जीरो सेंटर पे, उसमें पॉजिटिव नंबर ऊपर आते हैं, नेगेटिव नंबर नीचे आते हैं। हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव राइट साइड पे आते हैं, नेगेटिव लेफ्ट साइड में आते हैं। वर्टिकल नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटीजर्स ऊपर की साइड आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नीचे की साइड आते हैं। ये वर्टिकल नंबर लाइन हमें सी लेवल के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर हमें कहा जाता है अबव सी लेवल, उसका मतलब ये होता है कि जो आपका सी लेवल है वो ये 0 है। 0 जो है वो सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल से ऊपर चले जाएं उसको बोलते हैं अबव सी लेवल, इसके नीचे चले जाएं तो बिलो सी लेवल। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 300 फीट अबव सी लेवल, तो आप ऊपर प्लॉट करेंगे। अगर कहा गया है डाउन बिलो सी लेवल, तो हम कहेंगे ये नीचे की तरफ आएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आप उसका अपोजिट लिखें। अगर मैं कहती हूँ -5 फीट डाउन, उसका अपोजिट होगा +5 फीट अबव। ठीक है बेटा, ऐसे के क्वेश्चंस रिवाइज करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कोई डाउट्स हो तो जरूर पोस्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।